हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। 2022 की टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तारीखों के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए नए शेड्यूल के बारे में, और यहाँ पे जो आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है टीजीटी और पीजीटी दोनों ही परीक्षाओं के नए शेड्यूल के बारे में। साथ ही यहाँ पे आप सभी के सामने कहा जा सकता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है, उसका भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा थी 1017 पदों के लिए, उसमें जो पद बीएड वाले अभ्यर्थियों के थे, उनके लिए अलग से आवेदन लिए जा रहे थे। अभ्यर्थी इसको लेकर भी मांग कर रहे थे कि भाई उनकी भी परीक्षा को लेकर जानकारी दे दो, कब कराओगे कब नहीं कराओगे। तो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं के साथ साथ अगर बात की जाए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है उसकी भी परीक्षा को लेकर जानकारी जारी कर दी गई है। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के साथ साथ तमाम जानकारियों को लेकर, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दी गई है सभी भर्तियों के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे के साथ। मुद्दा वैसे तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के संबंध में आयोग ने कौन सी तारीख निर्धारित की है। और आपने देखा होगा, जब भी आयोग के पास कुछ अभ्यर्थी मुलाकात करने जाते हैं तो उनके पास में हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें उनको दे दी जाती है। परसों जब अभ्यर्थी गए तो उनको बताया गया कि जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है, उसको लेकर आयोग ने फैसला लिया है कि वो टीजीटी की परीक्षा को 30-31 जुलाई को कराएंगे, और पीजीटी परीक्षा को उन्होंने बताया था कि वो अगस्त के लास्ट में होगी। तारीख नहीं बताई थी। लेकिन कल कुछ अभ्यर्थी फिर से मुलाकात करने पहुंच गए। जब कल अभ्यर्थी मुलाकात करने जाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि जो 30-31 जुलाई की टीजीटी परीक्षा को लेकर बात की जा रही है, वो हमने पहले डिसाइड किया था, क्योंकि वो अभी तक फाइनल नहीं की गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चेयरमैन साहिबा हैं, वो उत्तर प्रदेश शासन से मुलाकात करने गई हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी वो जो तिथि है फाइनल नहीं है। अब इसके बाद अभ्यर्थियों का जो पारा था वो और ज़्यादा हाई हो गया कि आखिर चल क्या रहा है। कि पहले परीक्षा मई से जुलाई में गई, अब जुलाई में बताया गया था 21-22 को होगी, फिर बताया गया कि वो भी स्थगित हो रही है, फिर उसके बाद में एक नई तारीख आ गई, और फिर नई तारीख जो आई है वो भी तय नहीं है। तो सीधे तरीके से अगर देखा जाए तो अभ्यर्थी क्या कहते हैं कि सर ऑफिशियल नोटिस दिखाओ। अभ्यर्थी कहते हैं कि सर ऑफिशियल नोटिस दिखाओ, ऑफिशियल नोटिस। अब आप देखो कि अनऑफिशियल चीज़ें कितनी चल रही हैं। रोज आयोग एक नई स्टेटमेंट जारी कर देता है परीक्षा को लेकर, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए दिक्कतें आ जाती हैं। अब यहाँ पे आप सभी के सामने एक नया शेड्यूल फिर से देखने के लिए मिल रहा है, जिसके मुताबिक टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के साथ साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 जानकारी दिखाऊंगा, कुछ जानकारी और हैं जो इनके दिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगा जो अधिकारियों से मिली है। पहले मैं आपको एक एक करके दिखाना शुरू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो भी न्यूज़ आती है आपको समाचार पत्रों में भी थोड़ी बहुत मिलती रहती है। अब टीजीटी को लेकर एक जानकारी तो यहाँ पे भी देखने के लिए मिली है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर मंगलवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा बैंडल तले जो सैकड़ों अभ्यर्थी प्रदर्शन किया, नई शिक्षक भर्ती निकालने को लेकर मांग रखी, और ऐसे में कहीं ना कहीं 8 सूत्रीय ज्ञापन दिया, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दी थी। आयोग के अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आयोग उनकी बातों को नहीं मानता है तो 20 जून से बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। 20 जून यानी कि परसों की बात की जा रही है। आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए, जो कहीं ना कहीं वहाँ पर परीक्षा नियंत्रक थे देवेंद्र प्रताप सिंह, उप सचिव थे शिवजी मालवीय, इसके अलावा जो उप सचिव कृष्णकांत जी थे, उनसे वार्ता की गई, और उन्होंने जवाब दिया कि जो कार्मिक विभाग है उनके माध्यम से एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर ई अध्याचन मंगाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया में तकरीबन 1 माह के अंदर क्लिनिकी पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद नया विज्ञापन जारी होने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन अगर बात की जाए कि पीजीटी की परीक्षा कब होगी, तो जो आयोग ने नोटिस में बताया था वही यहाँ पे बता दिया कि जो पीजीटी की परीक्षा है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में कराई जाएगी। टीजीटी की परीक्षा तिथि को लेकर अगली बैठक में तय किया जाएगा। अब आयोग 2 तरह की जानकारी जब देता है ना, तो निश्चित तौर पे समस्याएं आती हैं। उन्होंने परसों बताया था कि हम 30-31 को बताएंगे, 30-31 को परीक्षा कराएंगे।
उसके बाद में जानकारी आती है कि नहीं भाई परसों नहीं बताएंगे, अब उन्होंने बताया कि हम अगली बैठक में तय करेंगे। आगे आप नीचे थोड़ा सा और देखेंगे तो लिखा हुआ है कि टीजीटी परीक्षा अगली बैठक में तय की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का परिणाम जुलाई में घोषित होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर जो बीएड की कहने की परीक्षा है वो 23 से लेकर के 29 अगस्त के बीच में कराई जाएगी। इस अवसर पर जो अधिकारी मौजूद थे, जो अभ्यर्थी मौजूद थे, उन सभी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात ये है कि अब यहाँ पर उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर ही बता दिया है कि हम परीक्षा जो है वो 23 अगस्त को कराएंगे। अब सोच करके देखो कि आपकी जो पीजीटी की परीक्षा है वो भी लास्ट में होने जा रही है। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि 23 से लेकर के 31 के बीच में आपकी पीजीटी की परीक्षा हो सकती है ना, अंतिम सप्ताह की बात की जाए। अब इससे ये तो साफ हो गया कि 23 तारीख को नहीं होगी। अब या तो 24-25 या उसके बाद 26-27 या 28-29 में से पीजीटी की परीक्षा को लेकर एक तारीख आप मान करके तैयारी कर सकते हैं। पीजीटी को लेकर तो स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है कि आपकी परीक्षा इस तारीख को होगी और इन्हीं दिनों में से किसी न किसी दिन हो जाएगी। लेकिन टीजीटी को लेकर मामला जो है वो अभी भी कहीं न कहीं गोल मटोल चल रहा है। एक और समाचार पत्र आप खोल करके देखेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि आयोग की अगली बैठक में होगा टीजीटी परीक्षा को लेकर निर्णय। यानी कि अब ये अभी भी तय नहीं है कि टीजीटी की परीक्षा जो है 21-22 को तो नहीं होगी, ये कन्फर्म है। लेकिन 30-31 को होगी कि नहीं होगी, इसका जो फैसला होगा वो कब वो देखने के लिए मिलेगा, वो आपको देखने के लिए मिलेगा आयोग की होने वाली अगली बैठक में। और अगली बैठक कब होगी इसको लेकर आप सभी को मैंने बताया भी था कि वैसे तो आयोग मंगलवार को बैठकें कर लेता है, लेकिन चेयरमैन वहाँ मौजूद नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में बैठक नहीं हो पा रही है। अब देखना ये होगा कि कल या परसों में अगर चेयरमैन आते हैं तो 20 तारीख को जो अभ्यर्थी फिर से धरना प्रदर्शन करने जाएंगे उनको क्या जवाब मिलता है। फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो टीजीटी की परीक्षा को लेकर चीज़ें बन पा रही हैं आयोग के मुताबिक, वो ये कहते हैं कि हम परीक्षा को जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी जो कोशिश है वो कितनी कामयाब होती है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की तो हैं, लेकिन निश्चित तौर पे कामयाबी नहीं मिली है ना? अब ऐसे में एक बार फिर से उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल इस परीक्षा को करा लिया जाए और कोशिश हमारी यही होगी, जो 30-31 तारीख है उसमें परीक्षा कराई जाए। हालाँकि जो अंतिम डिसीज़न होगा वो अध्यक्ष का होगा, जो कि आने वाली बैठक में दिया जाएगा और उसके बाद ये तय होगा कि टीजीटी परीक्षा क्या 30-31 को करानी है या इससे थोड़ा और आगे बढ़ानी है। पहले होने की चांसेस तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश के अंदर चीज़ें आगे ही बढ़ती हैं, पहले कहाँ आ पाती हैं, है ना? चुनाव हो तो बात अलग है। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट जानकारी टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। तमाम बड़ी और लेटेस्ट जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको सही सटीक जानकारी मिल जाएगी। मैंने अधिकारियों से भी इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मांगी कि सर क्या चल रहा है इसको लेकर, तो उनका भी यही कहना है कि अभी के लिए जो कहने की चीज़ें वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, सिर्फ पीजीटी को लेकर ही सब कुछ तय हुआ है। टीजीटी के बारे में अभी और चीज़ें कहीं न कहीं होना बाकी है, या यूँ कहें कि बैठक होना बाकी है और उसके बाद ही जो फाइनल डिसीजन है वो जारी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।